से जितने के डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी सतही किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की तमाम रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूरी कर ली। उन्होंने 4 मिलियन के लॉबिस्ट हायर कर लिए। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की जरूरत थी, क्रिप्टो करेंसी की बात कर ली। मिनरल डील चाहिए थी डोनाल्ड ट्रंप को, मिनरल डील की बात कर ली। पहले बीट जेंट्री आए, उन्होंने डीएचए की बात कर। हर जगह डोनाल्ड ट्रंप का जो करीब एसोसिएट्स हैं उनको ऑब्लाइज किया जा रहा है। सो मच हो कि जो लॉबिस्ट उन्होंने हायर किए हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप का फॉर्मर बॉडीगार्ड है या उनके एसोसिएट्स हैं। तो जनरल आसिम मुनीर ने बहुत इंटेलिजेंटली अपने पत्ते खेले हैं। अब अगले स्टेप में उन्हें इस अनपॉपुलर शहबाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करना है। क्वेश्चन है किसको लेकर आएंगे। इमरान खान को तो लाना मुश्किल है। इसका मतलब है कि बिलावल भी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 2026। So you never know Mohsen Naqvi or any new face. देखिए अगर बिलावल को वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और खुद पीछे रहते हैं तो बिलावल हैंडसम है, टॉल है, उसने अपने आप को स्मार्ट भी कर लिया है, वो इंग्लिश अच्छी बोलता है, उसको दुनिया में आप सेल कर सकते हैं। वो हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करेगा, वो मिडिल ईस्ट के फेवर में बातें करेगा, वो अब्राहम अकॉर्ड को सेल करेगा एक सिविल। तो पाकिस्तान के लोगों को तो बहलाने के लिए चीजें तैयार है। देखिए बिलावल इज नॉट एन ऑप्शन। मैं आपकी वजह बता देता हूं। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो ये है कि जो आसिम मुनीर साहब हैं उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं कि जिसके साथ उनका पर्सनैलिटी क्लैश हो जाए दोबारा उसके साथ बनानी बड़ी मुश्किल है। बिलावल के साथ क्या पर्सनैलिटी क्लैश है? बिलावल के साथ ऑलरेडी उनका पर्सनैलिटी क्लैश हो चुका है। पिछले 1.5-2 सालों में 2-3 दफा ऐसे एपिसोड्स हुए हैं जो मैंने रिपोर्ट भी किए थे, जहां पे ही डिड नॉट लाइक हिज टोन, ही डजंट। देखिए जनरल साहब को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। वो किसी भी हसब नसब वाले बंदे को देख के वैसे ही उनकी राग ज़राफत जो है ना वो भड़क जाती है और उसके साथ फिर उनकी नहीं बनती है। इनके साथ भी उनकी नहीं बनती। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बिलावल जो है वो किसी सूरत भी शहबाज शरीफ नहीं बन सकता, बिकॉज बिलावल कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल लेगेसी। द डे ही इज प्राइम मिनिस्टर he will act as per that legacy, he will try to do things। वो puppet उसके लिए बनना बड़ा मुश्किल होगा। वो तो अपने बाप के पूरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो किस तरह से आसिम मुनीर के कंट्रोल में। and this study has been done by the Fauj and ISI, so therefore they are not going to go for him। देखिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी तो प्राइम मिनिस्टर। I doubt that very much because the House of Sharif has not been able to serve, because they have not been able to deliver। पंजाब के अंदर पिछले 2 महीनों में आप यकीन जानिए इस वक्त फौज की जानिब से फ्री हैंड दे दिया गया है। आपने देखा होगा कि इससे पहले मरियम के ऊपर कोई तंज कोई बात नहीं होती थी। अब चैनल्स जो हैं वो तंज भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। ठीक है कि अभी कैंपेन शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर जो एक रुकावट थी वो भी हटा ली गई है। तो मैं नहीं समझता कि हाउस ऑफ शरीफ में होगा। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई पोलिटिकल मुझे कोई बड़ा सीन नजर आ रहा है। बाकी आपको पता है 2-3 और नई पार्टियां भी दरखास्तें देकर बैठे हुए हैं। कोई सिनारियो भी हो सकता है एंड वी डू नॉट नो व्हाट आसिम मुनीर हैज इन हिज रूल बुक। बट एक चीज मुझे बड़ी जो है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब इस वक्त जिनीवा में हैं और शायद गालबन वीकेंड पे लंदन आ रहे हैं, अगले हफ्ते उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई हुई है, और वो ये है कि इस एक्सटेंशन की जो 5 साल की तैनाती है उस पर दस्तखती से पहले शरीफ खानदान जो है वो एक एक्सटर्नल गारंटोर की जो है वो गारंटी चाहता है कि